गुजराती में एक कहावत है कि काका कई कारणे जावे छे। इसका मतलब ये है कि अगर आपका पड़ोसी अगर आपके घर आता है तो उसका कोई खास मकसद, कोई खास गरज जरूर होता है। नई संसद बनने का भी मतलब कई है। तमाम सरकारें जो भी कुछ करती हैं वो आगे सत्ता में बने रहने के लिए ही करती हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए गणित को भिड़ाती रहती हैं। नए संसद भवन के निर्माण में भी जीत का गणित है और सत्ता में बने रहने का उपाय भी है। आखिर इसे इतना जल्दी बनवाने का कोई मतलब और तो नहीं है। आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सिंह और आज बताऊंगा ऐसे फैक्ट के बारे में जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। नए संसद भवन के तहत निचले सदन यानी लोकसभा में 543+2 के बजाय 888 कुर्सियां हैं और राज्यसभा में 250 की जगह 384 कुर्सियां हैं। साधारण सी बात यह है कि जब भी कोई नया निर्माण होता है तो भविष्य के हिसाब से ही होता है। तय है कि आने वाले वर्षों में लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी, लेकिन समझने की बात यह है कि अगर सीटों में वृद्धि होती है तो सबसे अधिक जो फायदा होगा किस राजनीतिक पार्टी को होगा और क्यों होगा। अभी देश भर में लोकसभा की सीटों की संख्या 543 है। इन सीटों का निर्धारण 1976 में 1971 की जनगणना के अनुसार किया गया था। तब देश की जनसंख्या थी 54 करोड़। तब 10 लाख लोगों पर एक सीट का फार्मूला लगाया गया था। अब जनसंख्या तब से 2.5 गुना बढ़ गया है और परिसीमन जो है वो 2026 में होना ही है। अगर लोकसभा की सीटों में वृद्धि होती है तो दक्षिण के जो राज्य हैं उनकी जो सीटें हैं वो कम हो जाएंगी और जो हिंदी भाषी जो 8 राज्य हैं उनकी जो सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी। अगर जनसंख्या का अनुमान और हर 10 लाख लोगों पे एक सीटों का फार्मूला अपनाए तो हमारे देश में लगभग 1200 सीटें हो जाएंगी और यह भी तब जब 2011 की जनगणना के आधार पर बढ़ाया जाए। इस मान से 5 राज्यों में 42% सीटें बढ़ेगी, जबकि हिंदी भाषी 8 राज्य हैं उनमें लगभग 84% जो सीटें हैं उसमें वृद्धि होगी, यानी दक्षिण भारत से लगभग दोगुना। उदाहरण सामने है, पिछले लोकसभा चुनाव में जो हिंदी भाषी के 8 राज्य थे उनमें 60% जो सीटें थी वो भाजपा ने जीता था। कहा जा सकता है कि अगर लोकसभा की सीटों में वृद्धि होती है तो भाजपा का जो अश्वमेध यज्ञ है उसके घोड़े को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जिन दक्षिण भारत में बीजेपी गच्चा खाती है उसका मायने नगण्य हो जाएगा। अब यह भी जानना जरूरी है कि आखिर लोकसभा की सीटों में जनसंख्या की वृद्धि के हिसाब से वृद्धि क्यों नहीं की गई थी। दरअसल 70 के दशक में देश में परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है वो जोरों पर चलाया गया था। बाकायदा शिक्षकों और पटवारी को टारगेट दिया गया था। भाई लोगों ने इंक्रीमेंट के चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोगों का नसबंदी कर दिया जिसके बच्चे नहीं थे। यहाँ तक कि कई लोगों का ऐसा नसबंदी हो गया कि जिसकी शादी भी नहीं हुई थी। कई मामलों में शिक्षकों, पटवारियों और जो ग्राम सेवक थे उन्होंने अपनी नौकरी तो बचा ली, लेकिन कई लोगों की जिंदगी जो थी वो बर्बाद कर दी। खैर, कुल मिलाकर इस परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो सबसे ज्यादा असर कहे या फिर इम्प्लीमेंट कहे तो जो सबसे ज्यादा हुआ था वो दक्षिण के राज्यों में ही हुआ था, लेकिन हिंदी भाषी 8 राज्यों में इस कार्यक्रम के तहत घपले घोटाले ज्यादा हुए और सही मायने में असर कम हुआ। दक्षिण में तब मौजूद राजनीतिक पार्टियों ने आवाज उठाया कि जनसंख्या के आधार पर अगर लोकसभा सीटों का बंटवारा हुआ तो मध्य भारत की अपेक्षा बहुत छोटे रह जाएंगे, यानी लोकसभा की सीटें शेष भारत की अपेक्षा वहां पे कम हो जाएंगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दक्षिण राज्यों की जो समस्या था उसको समझा और संविधान में संशोधन किया कि 2026 तक लोकसभा की सीटों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। इसका उद्देश्य यह था कि इतने समय में जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनकी जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि की जो परसेंटेज है वो शेष भारत के बराबर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर 2026 में सीटों में वृद्धि की जाती है तो जो सबसे अधिक वृद्धि होगी वो हिंदी भाषी की जो 8 राज्य हैं उन्हीं को होगी, भले ही 2011 की जनगणना के हिसाब से ही क्यों न वृद्धि हो। वैसे भी 2021 में जो जनगणना होनी थी वो अभी तक नहीं हो सकी है। एक अनुमान है कि 2011 की जनगणना को आधार मानकर अगर सीट को बढ़ाया जाए तो दक्षिण के राज्यों की अपेक्षा हिंदी भाषी राज्यों की जो सीटें हैं वो दोगुना हो जाएंगी। माना जाता है कि हिंदी भाषी राज्यों में जो सीटें बढ़ेगी उसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा वो भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। सब जानते हैं कि बजरंग बली वाला नारा कर्नाटक में भले ही न चला हो लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में जरूर चलेगा। कहा जा सकता है कि नए संसद भवन के निचले सदन में जो कुर्सियां बढ़ी हैं भविष्य में उन पर ज्यादातर भाजपा सदस्य ही बैठे तो कोई असर नहीं होगी। अब विपक्षी दल नए संसद भवन का जो उद्घाटन का विरोध किए थे उससे भले ही अपने आप को बड़ा समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको इसका उद्देश्य समझना चाहिए। हालांकि 2024 तक तो जो ये परिसीमन है, ये जो वृद्धि है वो हो नहीं सकेगी क्योंकि इसका जो प्रोसेस है बहुत लंबा होता है, लेकिन जो आने वाला 2026 है वहां तक तो जरूर होना चाहिए। बहरहाल नई संसद भवन बनने से जो भाजपा वाले हैं उनके चेहरे तो खिले हैं और 2026 तक तो कम से कम खिले ही रहेंगे, लेकिन कांग्रेस का कर्नाटक में जीत उसको ऊर्जा भी देगी। लेकिन जो राजस्थान में चल रहा है उससे ये तो कंफर्म है कि कांग्रेस दोबारा राजस्थान में नहीं आने वाली। तय है कि आने वाले वर्षों में लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं उसमें वृद्धि जरूर होगा और उसका जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो भाजपा का ही होगा। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही।